हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन लोगों ने पिछले जितने भी डायरेक्टर हैं उनको भी यहाँ पे इस घेरे में ले लिया सेबी ने कि भाई आप भी जिम्मेदार हैं। फिर दूसरे प्रमोटरों को भी ले लिया। तो इससे हमारे दो रास्ते खुल गए। एक तो डायरेक्टर तो चलो वो तो डिजेली में है, प्रमोटर के नाम पर हम अपने जितने भी निगेटिव सीनियर हैं उनको यहाँ पर फंसा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या बोला है सेबी ने। 90 पेज हो चुके हैं, आज 91 नंबर पेज है और फिर 92 नंबर, बस 2 पेज बचे और ये ऑर्डर समाप्त। तो साथियों यहाँ पर बी नंबर पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई है जो आपके सीनियरों ने, आपके हरामखोर सीनियरों ने आपसे छुपाई थी। इस पॉइंट में सेबी स्पष्ट बोल रही है कि PACL लिमिटेड, उसके हरामखोर प्रमोटर और उसके गद्दार डायरेक्टर तरलोचन सिंह, ये हरामखोर सुखदेव सिंह, ये फिर हरामखोर ये गुरमीत सिंह और ये सुब्रत भट्टाचार्य, ये हरामखोर, ये सब जितनी भी अभी इनकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीमें चल रही हैं इनको ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे आज की तारीख से। और जितना इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था इन CIS की स्कीमों के अंतर्गत अपने निवेशकों से, इस कंपनी के स्कीमों के तहत, वो जो वादा किया था इन्होंने कि हम इतने का इतना पेमेंट देंगे, तो उसी ब्याज दर को जोड़ते हुए ये अपने निवेशकों को भुगतान करे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के जारी होने के 3 माह के भीतर भीतर ये रिफंड हो जाना चाहिए। यानी 22 नवंबर 2014 तक के लिए सेबी ने बोला कि भाई इतने 3 महीने के अंदर अंदर आप भुगतान करिए, यानी नवंबर तक आपको भुगतान हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद पेमेंट पूरी कर देने के बाद दूसरे 15 दिन दिए जाएंगे सेबी को, PACL को, जिसमें कि PACL एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें बताएगी कि भाई इस तरीके से इसने ये सारी स्कीमें बंद कर दी और इतना इतना निवेशकों को भुगतान दे दिया। ये सब चीज़ें एक 15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट बनाएगी। इसके अलावा जो भुगतान हुआ उसका ये बैंक स्टेटमेंट, इनकी रिसिप्ट, यानी कि जो पावती वगैरह मिलेंगी कि हाँ अब इसको भुगतान हो गया, ये सारे एविडेंसेस 15 दिन के अंदर अंदर ये इकट्ठे करके हमको ये दिखाएगी पूरा कि हम संतुष्ट हो जाए कि हाँ PACL ने अब अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीमें जो ये गैर कानूनी तरीके से चला रही थी उसको ख़त्म कर दिया है। जितना इसने निवेशकों से पैसा लिया था उनको भुगतान कर दिया है, यानी 3 महीने में भुगतान करो, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपो। इसके अलावा ये भी बोला गया कि PACL, इसके ये हरामखोर डायरेक्टर, ये तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, ये गुरमीत सिंह और ये सुब्रत भट्टाचार्य, ये जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी दे कंपनी के एसेट्स के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी संपत्ति है, क्या क्या बेच करके आप निवेशकों को पैसा देंगे। क्योंकि एक ऑफिस में उसकी 400 ब्रांचें थी, 400 ब्रांचों को छोड़ो, एक ऑफिस में भी अगर एक कुर्सी भी रखी हुई है वो भी निवेशकों के पैसे की है। तो क्या क्या एसेट्स हैं इसके, इस पूरे की जानकारी भी देने को कहा गया। इसके अलावा सेबी ने एक और ऑर्डर दिया, एक और बात कही यहाँ पर कि ये जो PACL लिमिटेड है इसके हरामखोर डायरेक्टर हैं और इसके गद्दार, हरामखोर ये प्रमोटर और गद्दार डायरेक्टर हैं, जिसमें ये तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और ये सुब्रत भट्टाचार्य का नाम जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। ये सब लोग PACL लिमिटेड की संपत्ति या कोई भी उसका अन्य एसेट है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसको अपने मन से नहीं बेच सकता है। उसको तभी बेचना है जितना कि उसको रिफंड करना है, यानी 29,000 करोड़ इनको रिफंड करना था। वो रिफंड कर देने के बाद अगर कुछ एसेट्स बचते हैं तो उसको बेचने का अधिकार PACL का नहीं है, यानी कि PACL के मात्र उतने ही एसेट बिकेंगे जितनी इसकी देनदारी होगी। बाकी सारी चीज़ें इसको सेबी को दिखानी पड़ेगी कोई रिपोर्ट के जरिए कि हाँ अब इतनी संपत्ति बची, और फिर वो सेबी निर्णय करेगी कि उस बची हुई संपत्ति का क्या करना है। अब इसके आगे सेबी ये भी कह रही है कि यदि PACL लिमिटेड
उसके ये हरामखोर प्रमोटर और ये गद्दार डायरेक्टरों द्वारा उपरोक्त दिया हुआ दिशा निर्देश यदि फॉलो नहीं किया जाता है, यानी उसका पालन अगर नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नीचे दी हुई कार्यवाही उनके विरुद्ध होगी। अब नीचे क्या कार्यवाही दी है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, 3 माह पूरे होने के बाद यानी कि 22/8/2014 को ये ऑर्डर हुआ और 22/11/2014 यानी 3 महीने का इनको टाइम मिला। 22 नवंबर 2013 तक यदि इन लोगों ने किसी को भुगतान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही PACL उसके ये गद्दार डायरेक्टर, जिसमें ये तरलोचन सिंह, हरामखोर सुखदेव सिंह, हरामखोर गुरमीत सिंह, हरामखोर सुब्रत भट्टाचार्य, हरामखोर आनंद गुरवंत सिंह और ये सबका ये नाजायज जो बाप है ये निर्मल सिंह भंगू, ये हरामखोर उत्पल देवेंद्र कुमार, ये टाइगर जोगिंदर, ये गुरनाम सिंह, इन सब ये जितने भी ये अभी नाम लिए, इनके अलावा और जो भी अन्य इसके प्रमोटर और डायरेक्टर हैं जिनके अभी पूरा नाम लिखना संभव नहीं है, उन सब के विरुद्ध एक प्रकार का बैन लग जाएगा कि अब ये लोग किसी भी प्रकार से सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई भी खरीदारी या कुछ बेच नहीं सकते हैं, यानी कि इनके हर प्रकार के बिजनेस पर उसी समय बैन लग जाएगा जो भी PACL से संबंधित होगा। और ये कब तक बैन लागू रहेगा, जब तक कि सरकार या ये सेबी PACL लिमिटेड के सारी स्कीमें खुद नहीं बंद कर देती और जितना भी पैसा यहाँ फंसा हुआ है निवेशकों का उनको भुगतान नहीं दे देती। यानी कि सेबी ने पहले मौका दिया कंपनी को कि 3 माह के अंदर अंदर आप ये काम करिए, नहीं करते हैं तो 3 माह के बाद हम ये काम करेंगे, लेकिन फिर उसमें आपका 1% भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये 3 माह का समय सेबी ने PACL को दिया था, जिसके बारे में यदि आपका एक ऐसा प्रमोटर बता दीजिए आप नाम, या एक ऐसा संगठन जिसने आपको उस समय बताया था कि 22/8/2014 को सेबी ने कंपनी को 3 महीने का समय दिया है भुगतान के लिए, लेकिन कंपनी उसकी अपील कर रही है कि मैं नहीं दूंगा भुगतान। अपील तो इसी चीज की हुई ना, जब तुमको सेबी ने उस समय पूरा मौका दिया, अपने हिसाब से अपनी संपत्ति बेचो, अपने हिसाब से व्यवस्था करो, अपने हिसाब से सब कुछ करके 3 माह के अंदर अंदर सब कुछ निपटा दो, तो क्या दिक्कत थी। मैं तो बोलती हूँ कि अगर कंपनी ऐसा नहीं भी करती, पूरे नहीं भी निपटा पाती, 3 महीने में अगर वो आधे निवेशकों को भी निपटा देती और फिर सेबी को एक रिक्वेस्ट करती कि भाई हमने आधे निपटा दिए हैं, थोड़ा समय हमको और चाहिए, तो सेबी इसको आधा समय दे देती और 3 महीने ले लो चलो, पर भुगतान कर दो सबको। लेकिन ये यहाँ पे फंसाया किसने है, ये जो आपके हंस हंस के ये बात करते हैं, जो ये सीनियर हैं जो बोलते हैं कि अरे जीरो वाला ऐसा है, जीरो वाला वैसा है, उस सीनियर ने आपको यहाँ पे फंसाया है और किसी ने नहीं फंसाया। अगर ये सीनियर उस समय ये काम नहीं करता तो आज जीरो चैनल बनता ही नहीं और आज इतना झंझट होता ही नहीं। गलती आपके सीनियर की है और किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके अलावा अब देखिए सेबी ने एक और बात बोली, आंखें खोल के इसमें देखिए, और फिर यही चीज़ जितने संगठन हैं, जितने ये भंगू की रखेले यहाँ पे अपने संगठन खोल के रखे हैं इन लोगों ने, जितने उसके नाजायज़ औलादे यहाँ पे संगठन खोल के जो आपको बोल रहे हैं अरे हम सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसा है वैसा है, उनको भी ये पॉइंट पढ़ाइए कि सेबी ने 22/8/2014 को और ये क्या कहा था। मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें सेबी ने आगे बोला है कि हम स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को और लोकल पुलिस को एक निर्देश जारी करेंगे अब कि वो सिविल मुकदमा और क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करे। किसके खिलाफ, एक तो PACL के खिलाफ, दूसरा ये प्रमोटर शब्द, यहाँ पे आ गया प्रमोटर शब्द, तो अब ये तेजेंद्र पाल चन्नी कौन है, प्रमोटर है। CV यादव कौन है, प्रमोटर है। पृथ्वीराज यादव कौन है, प्रमोटर है। तो ये जितने भी प्रमोटर हैं ये सब यहाँ पे शामिल हो जाते, इसीलिए तो इन लोगों ने उस समय आपको ये बताया नहीं, तो ये यहाँ पे इंक्लूड हो गए। फिर ये डायरेक्टर प्लस
इसके मैनेजर, जितनी भी 400 ब्रांचें थी, 400 ब्रांचों के 400 मैनेजर, वो पर्सन्स इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, उसके अलावा इन चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स स्कीम्स, जो भी इसकी स्कीमों का प्रचार प्रसार करते थे, और जो अन्य स्टाफ वहाँ पे बैठता था कंपनी का, जितने भी, यानी इसने एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा। पीएसीएल से संबंधित जितने भी लोग हैं उसके विरुद्ध लोकल पुलिस और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि वो सिविल यानी दीवानी और क्रिमिनल, ये 2 मुकदमे लगाए। अब किस किस के क्या क्या चार्ज लगाए? एक तो फ्रॉड किया इन्होंने, दूसरी चीटिंग की इन्होंने, विश्वासघात किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, इसी को विश्वासघात बोलते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड किया, यानी आम जनता से, पब्लिक से पैसा ले करके और उसका दुरुपयोग किया, जो बोल करके पैसा लिया गया था वो काम ना करके कुछ और काम में उस पैसे को लगाया गया। इन सब के अंतर्गत इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, ताकि आपके हर जिले का, यानी कि अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर की कोर्ट में, आपकी पुलिस थाने में और कोर्ट कचहरी में ये मामला चलता, आपको कहीं और कुछ भेजना ही नहीं पड़ता। आज लोढ़ा कमेटी नहीं बनती, मुंबई में हमको बॉन्ड नहीं भेजने पड़ते। अगर उसी समय ये सब सामने आ जाता तो हम लोग शिकायत कर देते, सब अपने अपने लोकल से जाते और सब मैटर सही हो जाता। हमको अपने अपने लोकल से ही पेमेंट मिलती, हमको दिल्ली मुंबई का कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन अब वहाँ कुछ जो चला गया समय, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी वजह से ये समय गया है उसको सज़ा दिलाई जा सकती है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसने पहले आपके लिए गलत किया वो आगे भी आपके साथ हमेशा गलत करेगा। वो आपका अपना बन करके जब उसने इतना कुछ गलत किया, अब आज तो वो आपके विरुद्ध खड़ा है, तो सोचिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। मेरे को एक बात बताइए, इन सारे आपके नेगेटिव सीनियरों को ये बात छुपा करके आखिर मिला क्या? कुछ तो उनको बेनिफिट होगा ना। तो जो बेनिफिट उनको उस समय मिला था तब तो आपसे वो हंस हंस के बात करते थे, आज तो आप उनको गालियां दे रहे हैं, तो अब तो और वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, उल्टा आपको और परेशान करेंगे। उस समय आपकी नैया डुबो दी इन्होंने, अब तो और प्रयास करेंगे इस चीज़ों का, क्योंकि उस समय तो आप इनके विरोध में नहीं खड़े थे, आप इनके पीछे पीछे खड़े थे, आज तो आप इनके सामने खड़े हैं। तो ये हरामखोर न जाने और कितनी ही बातें छुपा रहे होंगे। अभी तो ये सेबी का ऑर्डर पढ़ा है, अभी सेट कोर्ट का भी ऑर्डर पढ़ना बाकी है। आइए साथियों, ये आखिरी एक पॉइंट बचा है, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसके बाद वही चीज़, यदि ये 3 महीने में अभी भुगतान नहीं करेंगे तो ये सब, पहले पॉइंट में हमने देखा कि ये पेमेंट की प्रक्रिया पूरी सेबी अपना लेगी, दूसरा इनके खिलाफ यहाँ पर क्रिमिनल के और सिविल के मुकदमे चले जाएंगे, तीसरा इसने बोला कि हम इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स यानी एमसीए को दिशा निर्देश देंगे, उनको रेफ़र करेंगे कि भाई पीएसीएल की जितनी भी, ये पीएसीएल नाम की कंपनी की जितनी भी स्कीमें हैं, जो कुछ भी है, इसको विंड अप, उसको ख़त्म करिए अपने यहाँ से, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करिए वहाँ से, क्योंकि एमसीए ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया ना कि हाँ कंपनी चलाओ। आज भी हम जाते हैं तो एमसीए के उसमें देखते हैं ना कि इसका क्या नंबर है, तो वो उसकी अपनी वेबसाइट से वो हटा देता, तो लीगल तौर से पीएसीएल लिमिटेड उस 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाती। इसने ऐसा एमसीए को बोला कि इसको आप ख़त्म कर दीजिए, हम ऐसा करेंगे अगर इन्होंने 3 महीने के भीतर भीतर पेमेंट नहीं की तो ये 91 नंबर पेज में हमने ये पढ़ा कि भाई एक तो इनको 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करने का ऑर्डर दिया गया था, और दूसरा अगर ये 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सेबी क्या क्या एक्शन लेगी, ये यहाँ पे बताया गया। अब अंतिम प्रश्न बचा है 92 नंबर, अब इसको हम अगले वीडियो में कवर करके, ये 92 पेज का ऑर्डर ख़त्म हो गया। आप चाहें तो हमारे चैनल पर इसकी एक प्ले लिस्ट नज़र आएगी आपको, 22/8/2014 का छुपाया हुआ काला सच, मैं एक बार अच्छे से देख लूँगी क्या नाम है उसका, पर एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरा 1 नंबर पेज से 92 नंबर पेज तक के जितने वीडियो हैं वो सब उसमें उपलब्ध मिलेंगे, सबका हिंदी अनुवाद मिलेगा उसमें। और यही प्लेलिस्ट अगर आप अपने सीनियरों से, संगठनों से या किसी भी विभाग में आप शेयर करेंगे कि हमसे ये सच्चाई छुपाई गई थी, तो उनको लाइन से ये पूरे वीडियो दिखेंगे। और मैं तो बोलती हूँ, अगर आप संगठन वाले आपको बोलते हैं कि आओ सबूत दिखाओ, तो आप ये प्ले लिस्ट लेके जाइए, ये जो ऑर्डर का अनुवाद किया इसने, क्या ये सही है या गलत है, और अगर ये सही है तो आपने इतने समय तक क्यों नहीं किया, आपका पहला काम क्या बनता था।
निवेशकों के हक के लिए लड़ रहे हो, 22/8/2014 का ऑर्डर नहीं पढ़ा तो खाक लड़ रहे हो तुम निवेशकों के हक के लिए। तो इस प्रकार के कदम उठाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।